वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। वैसे तो हम महीने में एक बार फास्ट रहते हैं, लेकिन नवरात्र का समय ऐसा होता है जब हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई फास्ट जरूर रखता है। और अधिकतर ऐसा होता है कि नवरात्र के 9 दिनों तक कई लोग फास्ट रखते हैं। लेकिन नवरात्र के 9 दिनों फास्ट रखने से क्या असर पड़ता है इसका हमारे हेल्थ पर, और साथ ही साथ नवरात्र के 9 दिनों में कैसा होना चाहिए हमारा खान पान और हमारा फूड चार्ट, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं हमारे डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर स्मिता जी से। स्मिता जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो तृप्ति। आज हम नवरात्र के 9 दिनों के दौरान जो हमारा फूड चार्ट होना चाहिए, उपवास के दौरान जो हमारा खान पान होना चाहिए, उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिन परिवारों में जो सदस्य होते हैं वो 9 दिन का फास्ट रखते हैं, उसका कितना असर पड़ता है हमारी हेल्थ पर? देखिए, सबसे पहली बात आपको बताना चाहूँगी कि इन जनरल जो आप दिन में जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो, उससे कहीं ज़्यादा आप कैलोरीज अपने व्रत में भी कंज्यूम करते हो। जो व्रत होता है उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है आपका स्टार्च, मीठा, शुगर इंटेक और ऑयल या घी। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही हाई कैलोरिक हैं विथ लेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड ये अननोइंगली इंसान ज़्यादा कंज्यूम कर चुका होता है कैलोरीज, एंड इससे वेट गेन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट अपने इस नवरात्रि के फूडिंग में या ईटिंग हैबिट्स में अपने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चेंजेस करोगे तो वो एक हेल्दी वे में आपका व्रत आप कंप्लीट भी कर सकते हो, एंड विदाउट एनी इल इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। तो जैसा आपने बताया कि उपवास के दौरान हम बहुत ज्यादा हाई कैलोरी इंटेक लेते हैं, और ऐसे में मॉडिफिकेशन की आपने बात की कि हम कुछ मॉडिफाई करके अपने खान पान में अपना जो कैलोरी इंटेक है उसको कम कर सकते हैं। क्या कुछ मॉडिफिकेशन आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले स्टार्च पे जब हम बात करते हैं कि आलू आप बहुत तरीके से खा सकते हैं। इन जनरल दिमाग में ये रहता है कि आलू को बॉईल किया एंड फ्राई करके इनटेक करते हैं। आप आलू को फ्राई ना करके उसको आप बॉईल करके चाट फॉर्म में बना सकते हो विद सेंधा नमक और थोड़ा सा धनिया, मिर्चा, टमाटर काट के, एंड उसको एक बहुत ही अच्छा सा एपेटाइजिंग टाइप्स बना सकते हो। वो एक फिलिंग भी रहेगा, लो कैलोरिक भी रहेगा, बट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद आपका साबूदाना आता है। साबूदाने की पकौड़ी ना बनाकर, उसमें आलू स्टफ करके ना बना के, उसको आप खिचड़ी के फॉर्म बना दीजिए। बिकॉज जब साबूदाने को आप आलू के साथ मैश करते हो, उसको तलते हो, तो उसमें ऑयल इनटेक बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप उसको साबूदाने को खिचड़ी बनाकर उसमें आप यूज़ कर सकते हो। उसकी खीर ना बना के आप इस फॉर्म में ले सकते हो। दूसरा आपका आता है कुट्टू के आटे या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनती है। एट द एंड ऑफ द होल डे लास्ट में पूड़ी बनती है एंड उसके साथ खाएं। तो उसमें भी यही होता है कि आप उसको आलू के साथ मैश करते हो, तभी वो पूरी बन पाएगी। तो आप उसको ना चेंज करके, अगेन मैं कहूँगी, जब आलू मैश हो जाता है किसी भी सीरियल के साथ, तो जब आप उसको तलते हो तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप उस पूड़ी को ना खा के उसको रोटी फॉर्म में खा सकते हो। रोटी इज़ नॉट सो गुड, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको रोटी कुट्टू के आटे को आप उसका चीला बना लीजिए। उसको इडली के सांचे में आप उसको विथ वेजिटेबल्स डाल के इडली बना दीजिए। तो आपने जो वेरिएशंस बताए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे घी की मात्रा को कम करने के लिए है। देखा जाता है कि आमतौर पे घरों में तेल ना यूज करके घी ही यूज किया जाता है, क्योंकि उसको शुद्ध माना जाता है। तो इसको कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं, इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? घी आप इंटेक लीजिए फास्ट में, बट कंपैरेटिवली आप थोड़ा सा कम ले लो। इसीलिए मैंने इसमें मॉडिफिकेशंस की है कि आप घी ना लेकर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज करो। रिफाइंड भी अगर आप पैकेट से निकालो, इट विल बी फ्रेश इनफ और शुद्ध रहेगा। तब भी अगर मन नहीं मान रहा है तो आप रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा घी डाल दो। तो एटलीस्ट घी की क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। घी आप इस तरह से कम कर सकते हो। इसके अलावा मीठा की एक और बात होती है, मिठाई बहुत खाते हैं। मीठे को आप थोड़ा सा चेंजेस कैसे ला सकते हो? बाय इनटेक ऑफ फ्रूट्स। आप अपने फ्रूट्स इनटेक अपना ऐड ऑन करो। स्मूदीज बनाइए, मिल्क में खूब सारे फ्रूट्स डाल के स्मूदीज बनाइए। वो थोड़ा सा फिलिंग भी रहेगा एंड इट विल बी हेल्पफुल। आप शुगर ना डाल के हनी यूज करो। उसमें थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स और आपके विटामिन्स भी थोड़े से ऐड ऑन हो जाएंगे शुगर कंपैरेटिवली। बट
शुगर इंटेक 2 चम्मच से ज़्यादा इंक्लूड ना करें अपने खाने में, अपने फास्टिंग में। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो 9 दिन व्रत रहते हैं। कई परिवारों में ये देखा जाता है कि वो मीठे पर रह जाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, लेकिन कई घरों में ऐसा भी होता है कि वो नमक लेते हैं और ऐसे में सेंधा नमक का यूज किया जाता है। और वो कितना हेल्दी रहता है हमारे लिए? देखिए, सेंधा नमक जो होता है उसमें पोटेशियम क्लोराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो पोटेशियम क्लोराइड्स इज गुड, क्योंकि सोडियम आपका कंटेंट कम होता है, उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा सेंधा नमक ना लें, मॉडरेट अमाउंट में लें, थोड़ा मीठा लें, थोड़ा नमकीन लें, सिर्फ नमकीन में ना रहें, सिर्फ मीठे में ना रहें। ओके। इस तरह से आप कर सकते हो। पोटेशियम थोड़ा सा कार्डियक के लिए प्रॉब्लम होता है कभी कभी, लेकिन इतना ज़्यादा अगर आप इंटेक कम करोगे तो नो प्रॉब्लम ना। अच्छा स्मिता जी, कई परिवारों में ये भी देखा जाता है कि वो अन्न का इंटेक करते ही नहीं है, वो कुछ भी खाते नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स पर रहते हैं। तो ऐसे में फ्रूट्स के साथ क्या वेरिएशन कर सकते हैं? आप फ्रूट्स में आप उसके फ्रूट जूसेस बना सकते हो, उसको स्मूदीज के साथ कर सकते हो। सबसे बेस्ट है आप कर्ड या हंग कर्ड, उसमें पानी निकाल कर को आप ब्लेंड कर सकते हो विथ योर फ्रूट्स। एंड इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि फ्रूट्स को में भी थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के खाएं। अच्छा। ठीक है। कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों इंक्लूड कर सकते हो। जैसे टमाटर है, टमाटर भी व्रत में हम फ्रूटी मान के चलते हैं, लौकी लेते हैं, तो सिर्फ फ्रूट्स सा लेके आप वेजिटेबल इंटेक भी ऐड ऑन करें और इट विल हेल्प यू। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अननोइंगली किसी को समझ में नहीं आता है, बट डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन फास्टिंग पीरियड में। ओके। तो हाइड्रेट करते रहें, चाहे वो वाटर इंटेक हो या लेमनेड के फॉर्म में हो या जूसेस के फॉर्म में हो या मिल्क के फॉर्म में हो, हाइड्रेट ज़रूर करना चाहिए अपने बॉडी को। ओके। अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग क्योंकि फास्ट रहते हैं तो श्रद्धा अनुसार या तो सिर्फ सुबह खाएंगे या तो सिर्फ एक टाइम शाम को खाएंगे। क्या इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जब आप फास्ट रहते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपका BMR दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो आपका बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है। जब आप स्लो डाउन हो जाता है तो आपका जो भी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। आप इनएक्टिव रहोगे, बहुत ही जल्दी लेथार्जी या थकान हो जाएगी। तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट कंटिन्यू रहे, बहुत स्लो डाउन ना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत लंबे लंबे गैप्स ना रखें दो खाने के बीच में। एंड इसको हम हेल्दी नहीं मानते हैं, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो 9 दिन व्रत रहते हैं। तो उनके लिए तो ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल है कि आप मॉर्निंग में खाएं, सीधे रात में खाएं। बीच में एटलीस्ट 2 या 3 स्मॉल मील्स ले, भले फ्रूट्स ले लें या कर्ड की फॉर्म में खा लें कुछ भी, बट इनटेक करें। और जो एक दिन रहते हैं या फर्स्ट या लास्ट रहते हैं तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता है। ओके। तो एक जो फूड चार्ट की अगर हम बात करें तो नवरात्र के 9 दिनों में 9 दिन फास्ट रहने वाले लोगों के लिए एक फूड चार्ट क्या होगा? सबसे पहले अपनी शुरुआत करें एक लेमनेड से, सिंपल। एंड चाय के साथ आप मखाना ले सकते हैं। मखाने को रोस्ट फॉर्म में कर सकते हो, माइक्रोवेव कर सकते हो, या हल्के से ऑयल में आप उसको रोस्ट अप कर दीजिए। पीनट्स भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मखाना एंड पीनट्स आर इंक्रीजिंग योर सीरियल इनटेक एंड प्रोटीन्स दोनों मिल जा रहे हैं। सिंपल मिल्क ना लेकर उसको, जैसे मैंने बोला, स्मूथीज के साथ करें, फ्रूट्स के साथ चर्न अप करके उसको एक ब्लेंडराइज कर दें, या कर्ड में आप ब्लेंडराइज कर सकते हैं। दिस विल बी योर ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट। ओके। एंड उसके बाद अपने बीच में 1 या 2 फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। रात में अपने कुट्टू के आटे की चीला बना सकते हो, या उसका आप इडली फॉर्म में बना सकते हो, ढोकला के फॉर्म में बना सकते हो। देयर इज अ वेरिएशन, लॉट ऑफ वेरिएशन। बस थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोचने की बात है। एंड बस ये देखना है कि कितना आप अपने जो इंटेक है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सारे इंग्रेडिएंट्स जरूर लें। नमक लें, साथ में मीठा भी लें। तो जैसा कि आपने बताया कि नवरात्र के दौरान भले ही हम फास्ट रह रहे होते हैं लेकिन हमारा कैलोरी इंटेक और भी ज्यादा हो जाता है। कैसे उसको हम बैलेंस कर सकते हैं? इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपने बताई, थैंक यू सो मच। तो हमारी डाइट एक्सपर्ट ने आज हमें बताया कि नवरात्र के उपवास के दौरान हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा फूड चार्ट क्या होना चाहिए। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपकी है कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम या शो से जुड़े सुझाव और फीडबैक आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप हमसे फेसबुक पेज के जरिए जुड़ सकती हैं।
हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/ETV संगिनी। यहाँ पर समय हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आईज को और ब्यूटिफाई करने के लिए और स्मार्टर लुक देने के लिए मार्केट में कई कलर की पेंसिल्स अब आ गई हैं, आई पेंसिल्स हैं, जिसमें आप ड्रेस के अटायर के हिसाब से अपनी पेंसिल सिलेक्ट करके अपनी आईज को एनहांसिंग कर सकते हैं।